ने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, वल मासी दाउन व ताअतु दवाउन। गौस पाक फरमाते हैं गुनाह ये बीमारियां हैं और अल्लाह रसूल की इताअत करना उस बीमारी की दवा है। हम में से हर शख्स इस बात के बारे में तो चौकन्ना रहता है कि जहां बीमारी है फैली हुई है तो लोगों की गाइडलाइंस के मुताबिक के वहां जाएंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी, इससे मिलेंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी। लोग बीमारियों से बचने के लिए कितने जतन करते हैं और कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन पीराने पीर फरमाते हैं ये बीमारियां है क्या? पीराने पीर फरमाते हैं हर गुनाह बीमारी है, ये गुनाह बीमारी है। तो जिस तरीके से दुनिया में पाई जाने वाली जाहिरी नजर आने वाली बीमारियों को देखकर बंदा अपने आप को बचाता है कि मैं उस बीमारी से अपने आप को बचाऊं, तो गौस पाक कहते हैं फिर अपने आप को गुनाह से बचाओ, गुनाह भी बीमारी है, बल्कि आगे बीमारियों का सबब ही गुनाह है। तो इस सिलसिले के अंदर हमें गौर करना चाहिए। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते हैं, वज़ुल्मु दाउन वल अदलु दवाउन। जुल्म करना ये बीमारी है और अदलो इंसाफ करना उस बीमारी की दवा है। अब हर डिपार्टमेंट और हर शोबे से जुड़ा हुआ शख्स, मर्द या औरत, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई दुकानदार है तो कोई कस्टमर है, जो जिस काम से जुड़ा हुआ है, अगर किसी भी जगह वो जुल्म करता है तो बीमारी में मुब्तला है। और उस बीमारी के खात्मे की दवा कौन सी है? गौस पाक फरमाते हैं तुम अदलो इंसाफ करो, ये उस जुल्म वाली बीमारी की दवा है। पीराने पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं, मुखालफतुल हक़्क़ि तआला दाउन व तौबतु मिन सुक्रि ज़ुनूबि दवाउन। अल्लाह की नाफरमानी करना ये बीमारी है और गुनाह के नशे से तौबा कर लेना उस बीमारी की दवा है। तो हमारे सामने बीमारी और दवा का ये फलसफा गौस पाक ने रखा है। और आप जानते हैं ना कि गौस पाक वो बारीक बीन है। फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते हैं मैं अल्लाह के सारे शहरों को यूं देखता हूं जैसे बंदा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जिस तरह से बंदा राई के दाने को देखता है। और मैं मुसलसल देखता हूं तो जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही कि गुनाह को हम कैसे बीमारी मान ले, तो जो हमें नजर नहीं आ रही वही तो हमारे पीराने पीर हमें बता रहे कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा पीर हूं, मैं दस्तगीर हूं, मुझे रब ने तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा है। तो जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गुनाह ये बीमारियां हैं और इन गुनाह से अपने आप को बचाओ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीमारी भी बताई और बीमारी का इलाज भी बताया, लेकिन साथ साथ में बीमारी पर दवा काम कब करती है? जब डॉक्टर के पास बंदा जाता है तो पहले तो डॉक्टर मर्ज की तशखीस करता है, यानी मर्ज को मुतय्यन करता है, चेक करता है कि क्या वाकई में आपको यही बीमारी है। अगर डॉक्टर को समझने में तकलीफ होती है तो वो रिपोर्ट के हवाले से बात करता है कि रिपोर्ट निकाल के लाओ, फिर उसमें देखता है तो पता चलता है कि हाँ इनको यही बीमारी है। तो चूंकि जब मर्ज मुतय्यन हो जाता है तो फिर आगे दवाई शुरू की जाती है, और जब मर्ज मुतय्यन होने के बाद दवाई शुरू की जाए तो डॉक्टर साथ ही साथ में कुछ परहेजी भी बताते हैं कि अब तुम्हारा मर्ज तो पकड़ लिया गया कि यही तुम्हारी बीमारी है और इसकी ये दवा है, मगर ये कोर्स 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक चलाना पड़ेगा और इस टाइम के अंदर तुमने इन चीजों से परहेज करना है। अगर बंदा मर्ज की तशखीस ना हो सके तो भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकेगा कि बीमारी कुछ और है इलाज कुछ और होता रहेगा। तो मर्ज मुतय्यन हो जाए, फिर आगे दवा भी ठीक दी जाए, फिर तीसरा मरहला के परहेज भी किया जाए। हमारे पीराने पीर ऐसे दस्तगीर हैं जिन्होंने तीनों बातों का हमें भरपूर नूर अता किया है। और आपने फरमाया कि गुनाह ये बीमारियां हैं और उसकी दवा क्या है? अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करना, ये इसकी दवा है। और आगे परहेज क्या करना है? गौस पाक फरमाते इन्नमा यतिम्मु लकद दवाउ इदा फारक्तल खल्क़ बिक़ल्बिक व औसलतहु रब्बका तआला। फरमाते हैं कि इस बीमारी पर यह दवा उस वक्त काम आएगी कि जब इस बीमारी पर यह दवा तू इखलास का परहेज इस्तेमाल करेगा।
यानी परहेज जिस चीज का बताया जाता है ना कि परहेज करोगे तो दवा काम करेगी, तो यहां परहेज में रियाकारी बताई गई कि रियाकारी से परहेज करो, इखलास पैदा करो। अगर गुनाह की बीमारी पर अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी की दवा इखलास के परहेज के साथ इस्तेमाल की तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं मैं जिम्मेदार हूं, ये 3 बातों पर तुम अमल करो, रब तुम्हें हर बीमारी से बचा लेगा।